अपने मातृभाषा का सम्मान करना सीखिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। अपने धर्म, अपने देश और अपनी मातृभाषा का सम्मान करना सीखिए। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए तो कुछ लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए और हेलो बोले, तो बदले में इन्होंने अपना हाथ जोड़ करके उन्हें नमस्ते बोला। और जब उन्होंने सोचा कि शायद इन्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, तो उन्होंने कहा कि आप कैसे हैं। इन्होंने इसका उत्तर इंग्लिश में दिया, कहा आई एम फाइन। वे लोग चकित हो गए कि आखिर ऐसा क्यों। जब हमने अंग्रेजी में पूछा तो इसका उत्तर उन्होंने हिंदी में दिया, और जब हमने हिंदी में बात किया इसका उत्तर उन्होंने अंग्रेजी में दिया। वे आखिर स्वामी जी से पूछ दिए। स्वामी जी ने स्पष्ट बता दिया कि जब आप अपनी माता का सम्मान कर रहे थे, जब आप अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे, तो हम भी अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे। जब आपने हमारी माता का सम्मान किया तो हम भी आपकी माता का सम्मान किए। यही भारत है मेरे भाइयों। क्या कभी आपने सोचा है कि इसी भारत को देखने के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे? क्या इसी देश को देखने के लिए, यही दृश्य देखने के लिए खुदीराम बोस फांसी पर चढ़े थे? मेरे भाइयों, जिस समय भगत सिंह के हाथों में कापी और कलम होना चाहिए, उस समय वे बम बना रहे थे, और बम बना करके अंग्रेजों को फेंकने के कारण खुदीराम बोस को फांसी की सजा मिल गई। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तो उनकी मां रो रही थी। एक माता ने बोला कि अरे माँ, अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? तो भगत सिंह की माता ने बताया कि अरे बहन, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरे बेटे को फांसी दी जा रही है, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा फांसी पर चल रहा है, बल्कि मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि काश भगवान मेरे गोद में एक और भगत सिंह दिए होते, ताकि मेरा फांसी के आग पर शान के लिए एक और भगत सिंह को कुर्बान करती, एक और भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाती। ऐसी ऐसी माताएं हमारे भारत में हैं, जिनके चलते हमारा देश महान है, जिसके चलते भारत को भारत माता कहा जाता है। और आज पूरी माताओं के साथ अपमान किया जा रहा है। आज उन्हीं माताओं का मान सम्मान छीन सा गया है। क्या यही भारत है? क्या यही भारत की संस्कृति है? मेरे भाइयों, एक बार जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों के भारत में आने से पहले यहाँ के रीति रिवाज थे कि एक भाई से गले मिलता था, एक भाई से गले मिलता था, एक दोस्त से गले मिलता था। मगर जब ही अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने आते ही अपना करामात शुरू कर दिए। अंग्रेज भारत में आते ही अपना करामात शुरू कर दिए, और जब भी भारत में आए तो एक भाई से हाथ मिलाने लगा, एक दोस्त से हाथ मिलाने लगा। इसका मतलब साफ है। इस पर जरा सोचिए कि जब अंग्रेज आए तो हमें इतना लूटा, इतना शोषित किया कि हमने अपनों से एक हाथ की दूरी बना ली। हमारे अपनों के बीच एक हाथ का फैसला हो गया। इतना ही नहीं, जब अंग्रेज गए तो जाते जाते भी एक निशानी छोड़ते गए, एक छाप छोड़कर गए। अंग्रेज आने से लेकर जाने तक भी भारत को कोई कसर नहीं छोड़ा है। जहां तक लूटना चाहा वहां तक लूटा। अंग्रेज जाते अंग्रेज जब गए तो एक कसर छोड़कर गए। मेरे भाइयों, आप जानते हो अंग्रेजों के जाने के बाद कौन सा रीति रिवाज भारत में चालू हो गया? आज जब अंग्रेज गए तो एक भाई को देख करके दूर से हाय बाय बाय टाटा करता है। एक दोस्त को देख करके पास नहीं जाता है, गले नहीं मिलता है और हाथ भी नहीं मिलाता है, दूर से ही। इस पर सोचिए कि अंग्रेजों ने हमें कितना शोषित किया, कितना लूटे, कि हम अपनों से कितना दूर हो गए। अपने कितने भी खास मित्र को, अपने कितने भी खास व्यक्ति को देखते हैं तो दूर से हाथ हिला देते हैं, हो गया। इससे हमारे प्रेम में कमी हुई। मेरे भाइयों, जब इस देश में 26 जनवरी को स्वतंत्रता का संग्राम मनाया जा रहा था, आजादी का संग्राम मनाया जा रहा था, तो चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। तब कश्मीर की केसर की क्यारियों में बारूदी सुरंगें फोड़ी जा रही थी। भारत से आए हुए कितने आतंकवादियों ने पता नहीं कितने मासूमों की, कितने निरपराधियों की हत्या कर दी। तो वहां पर किसी नेता ने आंसू नहीं बहाया। और इस बार का इलेक्शन हार जाने पर और हमारे देश में पुलवामा हमले में हमारे देश के 42 जवान मारे गए।
इस घटना पर हमारे देश के किसी नेता ने आंसू नहीं बहाए, पर इस बार का इलेक्शन हार जाने पर हमारे देश के नेता छाती पीट पीट कर रोते थे। ऐसा रो रहे थे जैसे रावण के मरने पर मंदोदरी ने भी अपनी छाती नहीं पीटी होगी। इन देश के नेताओं को देखो, इससे हमें बच के रहने की जरूरत है मेरे भाइयों। नहीं तो इस देश के नेता और इस देश के कानून हमें चैन से जीने नहीं देंगे। जितना आप सोओगे इतना इनको कुर्सी पर बैठने को मिलेगा। इस देश के नेता कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धारा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अगर तुम यूं ही सोच रहे राष्ट्रभक्तों, तो ये वोट के भिखारी सारा बदल बेच देंगे। ये वोट के भिखारी सारा बदल